हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। आज हम लोग एक ही क्लास में बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? ऑप्शन अ है मैकाले ने, ब है विलियम बेंटिक ने, स है वारेन हेस्टिंग ने और द इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, वारेन हेस्टिंग ने। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? ऑप्शन अ है राधा कृष्णन आयोग, ब है मुदालियर आयोग, स है कोठारी आयोग और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, कोठारी आयोग। प्रश्न संख्या तीसरा है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन है 1980 में, ब है 1982 में, स है 1990 में और द है 1992 में। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, 1982 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन अ है विलियम बेंटिक, ब है लॉर्ड बेलेजली द्वारा, स है चार्ल्स ग्रांट द्वारा और द है लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। प्रश्न संख्या 5 है, निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट, ब है चार्ल्स मैकाले, स है चार्ल्स बेलेजली और द है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, लॉर्ड मैकाले। ये फर्स्ट पेपर में भी था, जो हम लोगों ने इसके पहले जो पेपर पढ़ा था, पहला पेपर सेकंड सेमेस्टर का, उसमें भी ये प्रश्न था। निस्यंदन सिद्धांत को ही छनाई का सिद्धांत कहते हैं, निस्पंदन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन अ है 1985 से 86 में, ब है 86 से 87 और स है 87 से 88 और द है 1988 से, यहाँ पे 88 होगा, एक और 8 होगा, 88 से 89। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, 1987 से 88। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न के साथ है, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया तो किसने किया? और लागू किया गया किसके हेतु किया गया? इसका ऑप्शन है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, ब है जन शिक्षा हेतु, स है अंग्रेजों की शिक्षा हेतु और द है छात्रों की शिक्षा हेतु। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है द, जो कि गलत दिया हुआ है। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। इसमें कहा गया कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जानी चाहिए केवल, और वो शिक्षा क्षण क्षण तक उनके द्वारा निम्न वर्ग तक पहुँच जाएगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, ब है प्राथमिक बालिका शिक्षा से, स है माध्यमिक शिक्षा से और द है माध्यमिक बालिका शिक्षा से। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय होता है, वो 6 से 8 तक के बालिकाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, जो अनुसूचित और अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। ये आवासीय विद्यालय होते हैं, इसमें 6 से 8 तक के क्लास के बच्चियां पढ़ती हैं, जिनका एज होता है 11 से 14 वर्ष। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन हो जाता है क्लास 1 में, और 6 से 5 साल पढ़ती हैं, 6 5 11 और 6 से और 8 तक 3 साल हुआ, तो 11 से 14 वर्ष होता है। ये अलग अलग प्रश्न पूछा हुआ है, आप देखेंगे आपको इससे प्रश्न मिलेगा। तो 6 से 8 को बोला जाता है उच्च प्राथमिक स्तर। यहाँ पे देखिए माध्यमिक स्तर दिया है और प्राथमिक शिक्षा दिया है, तो ये होगा नहीं। बालिका जरूर उसमें आएगा, लेकिन माध्यमिक बालिका शिक्षा इसलिए नहीं होगा क्योंकि माध्यमिक शिक्षा 9 से 12 तक के कक्षा को कहते हैं, जो कि बड़ी बालिकाएं होती हैं, ये नहीं होगा। और प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंधित है। इसका अर्थ हुआ कि 1 से 5 तक होता है प्राथमिक शिक्षा, उसमें 6 से 8 भी आ जाएगा, क्योंकि वो भी बालिकाएं छोटी ही होती हैं अभी। और यहाँ पे जब उच्च प्राथमिक नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी सही करेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, 1904 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 है, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? ऑप्शन है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ब है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, स है लंदन विश्वविद्यालय को और द है पेरिस विश्वविद्यालय को। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, लंदन विश्वविद्यालय को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, 16 मार्च 1911 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद का जन्म हुआ? ऑप्शन है हंटर आयोग से, ब है 1813 के आज्ञा पत्र से, स है मैकाले के विवरण पत्र से और द है वुड के आदेश पत्र से। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, 1813 के आज्ञा पत्र से। प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षा आयोग 1964 से 66
के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन अ है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ऑप्शन ब है श्री एम.टी. व्यास, स है श्री डी.एस. कोठारी और द है ताराचंद। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है डी.एस. कोठारी। प्रश्न संख्या 14 है शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। ऑप्शन अ है 1970 ईस्वी में, ब है 1975 ईस्वी में, स है 1976 ईस्वी में और द है 1980 ईस्वी में। तो इसको ऑप्शन स सही उत्तर है 1976 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 15 है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है 2009 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, जो कि अनुच्छेद 21 अ में इसका वर्णन है। और ये जो अधिनियम बना 2009 में और पूरे देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। ये सब अलग अलग प्रश्न पूछा हुआ है। लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, 2009 में पारित हुआ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये बात कही गई थी और अनुच्छेद 21 अ में वर्णित है। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 16, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 2004 में। प्रश्न संख्या 17 है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? ऑप्शन है शिक्षा में सबकी भागीदारी, ब है शिक्षा में बराबरी पर बल, स है नए शैक्षणिक प्रयोग और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 है अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। ऑप्शन है एनसीटीई, ब है एनसीईआरटी, स है सीटीई और द है एमएचआरओ। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है एनसीटीई। प्रश्न संख्या 19 है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया? ऑप्शन है सभ्यता और संस्कृति, ब है सभ्यता और प्रगति, स है सभ्यता और समाज और द है सभ्यता और मानव। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है सभ्यता और प्रगति। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, ब है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, स है व्यावसायिक शिक्षा से और द है तकनीकी शिक्षा से। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। प्रश्न संख्या 21 है छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ये प्रश्न पिछले प्रश्न में भी आया था, पिछले जो पेपर था उसमें भी आया था। इसी को तो अभी ये आया था प्रश्न, निस्यंदन का सिद्धांत। इसी को निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं, निस्पंदन का सिद्धांत भी कहते हैं और छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। 3 नाम है इसके। प्रश्न संख्या 22 है नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? ऑप्शन है कोठारी आयोग, ब है माध्यमिक शिक्षा आयोग, स है नई शिक्षा नीति 1986 और द है यशपाल समिति। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है नई शिक्षा नीति 1986। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है? ऑप्शन अ है अवरोधन, ब है पृथक्करण, स है अपव्यय और द है विभाजन। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है अपव्यय। यहाँ पे ऑप्शन अ दिया हुआ है इसका सही आंसर, जो कि गलत है। अवरोधन उसे कहते हैं जब बच्चा किसी कारणवश जब बच्चा अपना विद्यालय छोड़ के चला जाता है बीच में, उसको तो अपव्यय कहते हैं। और यही प्रश्न में पूछा हुआ है अवरोधन उसे कहते हैं जब बच्चा अपने क्लास में बार बार फेल होता है, उसको अवरोधन कहते हैं। हालांकि यहाँ पे अवरोधन को सही माना है, ये गलत है। इसमें राजन सीरीज में आपको गलत भी मिलेगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 24 है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 ईस्वी में हुआ, इसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन है सर विलियम हंटर, ब है विलियम बेंटिक, स है महात्मा गांधी और द है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है सर विलियम हंटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, हंटर आयोग का संबंध है? ऑप्शन अ है 1982 से 83, ब है 1990 से 91, स है 1990 से 92 और द है 1995 से 96। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 1982 से 83। प्रश्न संख्या 26 है मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है? इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 1935। प्रश्न संख्या 27 है यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ? इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 1992 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 2000 में। प्रश्न संख्या 29 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ? तो ऑप्शन अ है इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ब है न्यू पास, स है यशपाल समिति और द है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये ऊपर मैंने आपको बताया था जब ये प्रश्न आया हुआ था,
इसी से संबंधित प्रश्न पूछा था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है। तो इसका ऑप्शन अ है डकार विश्व सम्मेलन, ब है वुड का आदेश पत्र, स है यशपाल समिति और द है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है डकार विश्व सम्मेलन। प्रश्न संख्या 31 है, ब्रिज कोर्स की समाप्ति किया गया। ऑप्शन अ है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, ब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा और द है दोनों और स है दोनों और द है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 20 नवंबर 1989 को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया, यानी कब अपनाया। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 11 दिसंबर 1992 को। प्रश्न संख्या 34 है, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई। ऑप्शन अ है 22 अगस्त 1947 को, ब है 20 अगस्त 1950 को, स है 20 अगस्त 1970 को और द है कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 20 अगस्त 1947 को। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, किस अनुच्छेद से संबंधित है बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है अनुच्छेद 24। प्रश्न संख्या 36 है, किस अनुच्छेद से संबंधित है स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है। तो इसका ऑप्शन अ ही सही उत्तर होगा ये अनुच्छेद 33। किसका कथन है, मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हो, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को सम्मान आदर दिया जाए। तो यह कथन किसका है। ऑप्शन अ है स्वामी विवेकानंद, ब है महात्मा गांधी, स है गुड और द है गेल। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कितनी अच्छी बात कही थी, सभी धर्म के जो मूल हैं जो एक हैं और सभी धर्म जो होते हैं सभी धर्मों का आदर किया जाना चाहिए। तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कथन था। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में विश्वास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है अनुच्छेद 39। प्रश्न संख्या 39 है, डायट का कार्य है। ऑप्शन है बीटीसी प्रशिक्षण यानी डीएलएड, वर्तमान नाम इसका बीटीसी का डीएलएड है। डीएलएड प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण यानी सेवारत जो शिक्षक हैं, यहाँ शिक्षक छूट गया होगा, सेवारत जो भी शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण, और स है विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है। ऑप्शन है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, ब है बीआरसी प्रशिक्षण, स है विद्यालय भवन का निर्माण और द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 41 है, 6 से 14 आयु, यहाँ पे आयु होना चाहिए, आयु वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो धारा 45 के अंतर्गत, इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है। धारा 45 के अंतर्गत जब अनुच्छेद पूछेगा तो 21A, अनुच्छेद 21 है और धारा 45। इसके बाद है प्रश्न संख्या 42, शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है। तो ऑप्शन अ है यशपाल समिति, ब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, स है कोठारी आयोग और द है मैकाले का विवरण पत्र। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है यशपाल समिति। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 1986 में। प्रश्न संख्या 44 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया। तो इसका ऑप्शन अ ही सही आंसर है 12। प्रश्न संख्या 45 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। तो ऑप्शन है जनपद स्तर पर, ब है ब्लॉक स्तर, स है मंडल स्तर और द है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है ब्लॉक स्तर। प्रश्न संख्या 46 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 3 वर्ष तक, यानी 6, 7 और 8वीं क्लास के बच्चों बालिकाओं के लिए व्यवस्था की गई है कस्तूरबा गांधी में। तो ये 3 वर्ष।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं की का आयु वर्ग है तो 13 से 14 वर्ष, क्योंकि क्लास 1 में 6 साल पे एडमिशन होता है प्राइमरी विद्यालय में। जब ये 5 साल पढ़ लेते हैं तो 6 5 11 साल के हो जाते हैं, तो 6 से 8 तक यानी 6 और 3 11 और 3 14, यानी 11 से 14 वर्ष की वर्ग के बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? ऑप्शन है शैक्षिक रूप से पिछड़े, ब है शैक्षिक रूप से परिपूर्ण, स है दोनों और द है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, शैक्षिक रूप से पिछड़े जो ब्लॉक होते हैं उसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की जाती है। प्रश्न संख्या 49 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? तो क्लास 6 में, कक्षा 6 में। प्रश्न संख्या 50 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो 6 7 8 में। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न संख्या 51 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है प्रधानाध्यापक, स है अध्यापक, द है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, ग्राम प्रधान। जो ग्राम शिक्षा समिति में 5 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान, और उसका सचिव होता है प्रधानाध्यापक, और उसमें 3 अभिभावक अन्य रहते हैं इस ग्राम शिक्षा समिति में, जिसमें एक महिला का रहना आवश्यक है। तो अगला प्रश्न है इसके बाद प्रश्न संख्या 52, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है? तो अभी पढ़ा हम लोगों ने प्रधानाध्यापक। प्रश्न संख्या 53 है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो 3 अभिभावक होते हैं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 54, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं, 3 अभिभावक, एक अध्यक्ष और एक सचिव। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 55 है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? तो कम से कम 1। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 56, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, धारा 12। प्रश्न संख्या 57 है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका भी ऑप्शन अ ही सही उत्तर है, 2000 में। प्रश्न संख्या 58 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन अ ही सही उत्तर है, 1972 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 59, बीआरसी समन्वयक सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? तो ऑप्शन है 2 बार, ब है 3 बार, 4 बार या 1 बार। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, 2 बार। इसके बाद है प्रश्न संख्या 60, एनपीआरसी के प्रमुख को कहते हैं? ऑप्शन है संकुल प्रभारी, ब है बीएसए, स है एसडीआई और द है सभी। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, संकुल प्रभारी। प्रश्न संख्या 61 है, एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं? तो 2 बार। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 62 है, राज्य परियोजना कार्यालय है? ऑप्शन है लखनऊ में, ब है इलाहाबाद में, स है वाराणसी में और द है मथुरा में। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, लखनऊ में। प्रश्न संख्या 63 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। वर्तमान नाम इसका प्रयागराज है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 64, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, 1999 में। इसी को ओपन विद्यालय कहा जाता है, डिस्टेंस लर्निंग इसी को बोलते हैं, मुक्त विद्यालय में पढ़ने वाले को, क्योंकि इसमें आप जॉब करते हुए पढ़ सकते हैं। कोई भी जॉब, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जॉब करते हुए पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने की अनुमति देता है। बाकी जो विद्यालय हैं, जो रेगुलर विद्यालय हैं, उनमें आप जॉब करते हुए पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 65, सीमेट कहाँ है? ऑप्शन है इलाहाबाद में, ब है लखनऊ में, स है आगरा में और द है कानपुर में। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 66 है, एससीईआरटी का गठन हुआ? ऑप्शन अ सही उत्तर है इसका, 1981 में। और एनसीईआरटी का गठन पूछेगा तो 1961 में। और एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एससीईआरटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1981 में की गई और एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 67, एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ? देखिए एनसीईआरटी यहाँ पूछ लिया, तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, 1961 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 68,
राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 1964 में। प्रश्न संख्या 69 है, NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 1995 में। और 1995 में भी और जो पूछेगा तो 17 अगस्त 1995 को। और NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी में होता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और इंग्लिश में होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो कक्षा 8 तक, यानी 6 से 8 तक। प्रश्न संख्या 71 है, सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान का, ये स्लोगन है। प्रश्न संख्या 72 है, मानवीय संसाधन नहीं है? ऑप्शन अ है बालक, ब है शिक्षक, स है प्रधानाध्यापक और द है श्यामपट। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है श्यामपट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, नगर शिक्षा संस्थान केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है। इसका ऑप्शन है BRC, ब है URC, स है दोनों और द है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बहुत सही उत्तर है URC। प्रश्न संख्या 74 है, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर? ऑप्शन है बढ़ी है, ब है घटी है, स है स्थिर है और द है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है बढ़ी है। स्वतंत्रता के बाद साक्षरता दर तो बढ़ी ही है। प्रश्न संख्या 75 है, NCFTE में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? इसका ऑप्शन अ है 1 वर्ष, ब है 2 वर्ष, स है 4 या 5 वर्ष और द है 10 वर्ष। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है 4 या 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 76 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन अ है श्री रोहित धनकर, ब है प्रोफेसर यशपाल, स है मीना स्वामीनाथन और द है प्रोफेसर गोपाल गुरु। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है प्रोफेसर यशपाल। प्रश्न के 77 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है 5 अध्याय में विभक्त है। प्रश्न के 78 है, प्रथम अध्याय का शीर्षक है? इसका ऑप्शन अ है परिप्रेक्ष्य, ब है सीखना और ज्ञान, स है विद्यालय और कक्षा का वातावरण और द है व्यवस्थागत सुधार। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है परिप्रेक्ष्य। प्रश्न संख्या 79 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है 2004 से 5 में। प्रश्न संख्या 80 है, इसके बाद KGBV के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन अ है DM, ब है BSA, स है CDO और द है DIOS। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है DIOS। प्रश्न संख्या 81 है, NPEGEL का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। इसका फुल फॉर्म है। प्रश्न संख्या 82 है, NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालय में कौन सी सुविधा होती है? ऑप्शन अ है पुस्तकालयों की स्थापना, ब है निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था, स है लकड़ी की चौकी की व्यवस्था और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन 10 सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 83, छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? ऑप्शन अ है मटल कैंप, ब है विषय संबंधी कैंप, स है रेमेडियन कैंप और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है विषय संबंधी कैंप। प्रश्न के 84 है, ECC किस वर्ष के बच्चों के लिए है? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। प्रश्न संख्या 85 है, समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1975। प्रश्न संख्या 86 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है 1600 ईस्वी में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 87, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ तो कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है 1964 से 66 में। प्रश्न संख्या 88 है, बाल अधिकार का प्रस्ताव किया गया। ऑप्शन अ है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ब है भारत सरकार द्वारा, स है यूनेस्को द्वारा और द है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। प्रश्न संख्या 89 है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है?
अथवा इस प्रश्न को एक और तरीके से पूछ सकता है, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका ऑप्शन अ है केंद्रीय सूची, ब है राज्य सूची, स है समवर्ती सूची और द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी विषय होते हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों अपना नियम कानून बना सकती है, और केंद्र सूची में जो भी विषय होते हैं उस पर केवल केंद्र सरकार अपना नियम बना सकती है, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे है। और ब है राज्य सूची। राज्य सूची में के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उस पर राज्य अपना नियम कानून बना सकती है, जैसे पुलिस प्रशासन व्यवस्था। और स है इसमें शिक्षा रखा जाता है, शिक्षा आता है, और भी बहुत सारे इसमें विषय आते हैं जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने नियम कानून बना सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 90। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन अ है चार्ल्स ग्रांट, ब है क्लाइव, स है बेंटिक और द है कार्नवालिस। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है चार्ल्स ग्रांट। ये प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर में मिलेगा आपको, ये मैंने करा रखा है प्रीवियस ईयर। अगर आपको इसी सब्जेक्ट का 2023 से 2016 तक का प्रीवियस ईयर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। वहाँ पे ये प्रश्न कई बार आ चुका है, हमने बताया था आपको। इसके बाद है प्रश्न क्या 91। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? तो 21 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न क्या 92। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है 1854 में। प्रश्न के 93 है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 1986। यहाँ पे द दिया हुआ है जो कि गलत दिया है। इसके बाद है प्रश्न के 94। राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसका ऑप्शन स सही उत्तर है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। प्रश्न के 95 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है अनुच्छेद 350A में। प्रश्न संख्या 96 है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इसका ऑप्शन अ है वुड, ब है मैकाले, स है कोठारी और द है हंटर। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है कोठारी। प्रश्न के 97 है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है? ऑप्शन अ है शहरी, ब है नगरीय, स है ग्रामीण और द है मेट्रो। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई, उसी को कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 98। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है? ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ब है नवोदय विद्यालय, स है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 99 है, बीईपी क्या है? यानी बीईपी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ऑप्शन अ है बेसिक शिक्षा परियोजना, ब है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, स है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, द है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है बेसिक शिक्षा परियोजना। प्रश्न संख्या 100 है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन है बच्चों में नामांकन में वृद्धि, ये हो सकता है। ब है बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रुके रहना, ये भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे बीच में जब खाना खाने घर जाते थे, जब भी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था नहीं थी तो घर ही रह जाते थे। और स है स्कूल में आने के लिए प्रेरित करने, ये भी ठीक है। और द है उपयुक्त सभी, इसीलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 101। भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है 23 खंडों में। प्रश्न संख्या 102 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया किसने दिया? ऑप्शन है राम मूर्ति समीक्षा समिति 1990, ब है यशपाल समिति 1993, स है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और द है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्रश्न संख्या 103 है, NPGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है 3 से 5। प्रश्न संख्या 104 है, यशपाल कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है यूनिसेफ। प्रश्न संख्या 105 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाने जाने का सुझाव दिया। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बोला है, यहाँ पे 1986 के अनुसार कौन सी शैक्षिक संरचना थी? तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर 10+2+3। इसके बाद है प्रश्न संख्या 106,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई? ऑप्शन है सर्वोदय विद्यालय, ब है व्यवहारिक शिक्षा, स है साक्षरता कार्यक्रम और द है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्रश्न के 107 है स्कूल चलो अभियान अंग है। ऑप्शन है साक्षरता का, ब है सर्व शिक्षा अभियान का, स है निरक्षरता का और द है मुक्त विद्यालय का। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान का। प्रश्न के 108 है इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। ऑप्शन है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, ब है भवन बनवाना, स है खेल कूद करवाना और द है परीक्षा करवाना। तो इसका ऑप्शन हाँ सही उत्तर है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न के 109 कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, ब है उच्च शिक्षा से, स है माध्यमिक शिक्षा से और द है प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा प्राथमिक बालिका शिक्षा से। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। वैसे तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो होता है उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं के लिए उसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर नहीं दिया है, इसलिए प्राथमिक बालिका शिक्षा से टिक करेंगे। इसके बाद है प्रश्न के 110 प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया, कब किया गया? इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा मार्च 1992 में। अगला प्रश्न है प्रश्न के 111 बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन अ है लॉर्ड मैकाले का, ब है किंग जॉर्ज का, स है विलियम बेंटिक का, द है वारेन हेस्टिंग्स का। हेस्टिंग्स लिखा है, हेस्टिंग्स होगा। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले का। प्रश्न के 112 है संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है, यानी उसका स्लोगन क्या है? तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा एक पढ़ाए एक। प्रश्न के 113 है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना की गई। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा 1986 की शिक्षा नीति द्वारा। प्रश्न के 114 है उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1995 से। इसके बाद है प्रश्न क्या 115 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है। तो ऑप्शन अ है इसका हैदराबाद में, ब है कोलकाता में, स है नई दिल्ली में, द है इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। प्रश्न के 116 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21 क या ए केंद्र के द्वारा। प्रश्न के 117 है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार। ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ब है पढ़ाई के रटन पद्धति से मुक्त करना, स है पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। प्रश्न के 118 है सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग देता है। ऑप्शन है राज्य सरकार, ब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, स है केंद्र सरकार और द है राज्य एवं ग्राम पंचायत। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा केंद्र और राज्य सरकार, क्योंकि ये समवर्ती सूची में आता है जो शिक्षा, इसीलिए इसका दोनों मदद करेंगे केंद्र और राज्य। प्रश्न के 119 है देश में संविधान लागू किया गया। ऑप्शन है 26 जनवरी 1948 को, ब है 26 जनवरी 1950 को, स है 15 अप्रैल 1950 को और द है 15 अगस्त 1947 को। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न के 120 है शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया। ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009 को, ब है 1 अप्रैल 2010 को, स है 8 अप्रैल 2011 को और द है 5 अप्रैल 2009 को। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010 को। जब भी लागू किया हुआ या फिर स्वीकारा गया के रूप में आएगा तो 1 अप्रैल 2010 होगा। अब जो शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 2009 को बनाया गया। इसके बाद है प्रश्न क्या 121 शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। तो सार्वभौमिकरण है। इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा सार्वभौमिकरण, क्योंकि ये प्रश्न अति लघुत्तरी में भी पूछा हुआ है। सार्वभौमिकरण किसे कहते हैं? बिना भेदभाव के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, जिसमें बिना भेदभाव किए, बिना जाति धर्म लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए, इसी को ही सार्वभौमिकरण कहते हैं। यह अति लघुत्तरी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न क्या 122 बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है। ऑप्शन है अधिक से अधिक विद्यालय खोलना,
ब है छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, स है मिड डे मील की व्यवस्था करना, द है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। इसमें जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम है ना उनका सबका क्रियान्वयन हो गया, मतलब सब आ जाएंगे। और बाकी है जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब एक एक दिए हुए हैं, तो इसमें ये इसके जो उद्देश्य था वो पूर्ति नहीं हो पाएगा, यानी उसका भाव सब में इसमें निहित नहीं हो पाएगा, लेकिन जो द है इसमें सभी आ जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 123, प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। ऑप्शन अ है मिड डे मील योजना, ब है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, स है आंगनबाड़ी योजना और द है शिक्षा गारंटी योजना। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। प्रश्न संख्या 124 है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा, 14%। मात्र 14% ही जनता उस समय साक्षर थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 125, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। ऑप्शन है वार्तालाप से, वार्तालाप से तो बिल्कुल नहीं होगा। वह है पठन अभ्यास से, ये भी नहीं होगा। द है मानसिक अभ्यास से, मानसिक अभ्यास मांसपेशियाँ कैसे मजबूत होंगी। तो इसका ऑप्शन 100 है, सृजनात्मक क्रियाकलाप से, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 126 है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन अ है 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, ब है 3 से 6 आयु वर्ग, स है 6 से 10 आयु वर्ग और द है 6 से 14 आयु वर्ग। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे आते हैं 1 से 8 तक, यानी 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है 2000 अनुच्छेद 21A में 2009 में की गई और लागू हुआ पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 127, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिका में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है। ऑप्शन है अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के लिए, ब है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, स है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए और द है उपयुक्त सभी वर्ग के लिए। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी वर्ग के लिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 128, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होता है। तो केंद्र और राज्य दोनों से प्राप्त होता है, क्योंकि यह समवर्ती सूची में आता है। इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 129 है, कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा, 5 वर्ष बाद। प्रश्न संख्या 130 है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, किस सन में रखा था। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा, 1937 में। प्रश्न संख्या 131 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। प्रश्न संख्या 132 है, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय में बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय, ब है पूर्व माध्यमिक विद्यालय, स है माध्यमिक विद्यालय और द है पूर्व प्राथमिक विद्यालय। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, पूर्व प्राथमिक विद्यालय। प्रश्न संख्या 133 है, ह्रास की समस्या से आशय है। ऑप्शन है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, ब है बच्चों का अनुत्तीर्ण होना, स है बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना और द है बच्चे को गांव छोड़कर शहर चला जाना। तो इसका ऑप्शन जो स है सबसे सटीक आंसर है, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना। इसी को अपव्यय भी कहते हैं, अपव्यय या ह्रास कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 134, पटेल एक्ट संबंधित है। ऑप्शन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, ब है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, स है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणात्मक वृद्धि से और द है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिणात्मक वृद्धि से। इसके बाद है प्रश्न संख्या 135, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। ऑप्शन है पाठचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, वह है पाठ्यक्रम के कुछ उपविषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना, स है विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना और द है कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, पाठचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 136,
हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, ब है ईश्वरचंद विद्यासागर ने, स है महात्मा गांधी ने और द है जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या 137 है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ब है 9वीं पंचवर्षीय योजना और स है 10वीं पंचवर्षीय योजना और द है 11वीं पंचवर्षीय योजना है। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 138 है उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा वर्ष 2004 से। प्रश्न संख्या 139 है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। ऑप्शन है केरल राज्य में, ब है मध्य प्रदेश में, स है राजस्थान में और द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा केरल राज्य में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 140 पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यानी जो कक्षा 1 से पहले जो LKG UKG नर्सरी होता है उसी को पूर्व प्राथमिक स्तर कहते हैं। ऐसे बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं। इसके बाद है प्रश्न के 141 यशपाल समिति का गठन किया गया। ऑप्शन है वर्ष 1990 में, ब है वर्ष 1991 में, स है 1992 में और द है वर्ष 1993 में। इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा 1992 में। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। प्रश्न के 142 है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ब है जाकिर हुसैन, स है बीजी खेर और द है SK सिन्हा। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है बीजी खेर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 143 पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। यहाँ नहीं पूछा है, यानी जो आंसर गलत होगा वही सही उत्तर होगा, यानी जो ऑप्शन लगेगा कि गलत है वही सही होगा। ऑप्शन है बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, ये पॉजिटिव लग रहा है ना, तो ये नहीं होगा। और ब है बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, ये भी ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। स है शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन को कम करना, ये हो सकता है, बाकी देखते हैं। द है कुपोषण की समस्या को दूर करना, तो ये इसका उद्देश्य होता ही है, तो ये भी नहीं होगा। यानी जो स है शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन को कम करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है, यही सही आंसर होगा। अपव्यय किसे कहते हैं? बच्चे का किसी कारणवश विद्यालय का प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना छोड़कर चले जाना अपव्यय कहलाता है। और अवरोधन उसे कहते हैं बच्चे का एक ही क्लास में बार बार फेल होना। तो इसका पोषाहार वितरण योजना से कोई संबंध नहीं है, तो यही सही उत्तर होगा। प्रश्न के 144 है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, ब है लॉर्ड रिपन द्वारा, स है लॉर्ड कर्जन द्वारा और द है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन द्वारा, सॉरी। इसके बाद है प्रश्न के 145 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है 1988 में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 146 उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा 17 मई 1993 से। प्रश्न संख्या 147 है जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा ह्रास। इसी को अपव्यय भी कहते हैं, यानी विद्यालय छोड़कर किसी कारणवश वो चला जाता है, वो अपव्यय और ह्रास कहलाता है। एक ही क्लास में बार बार फेल होता है, उसको अवरोधन कहते हैं। प्रश्न 148 है 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन है राम मूर्ति, ब है डॉक्टर राधाकृष्णन, स है DS कोठारी और द है श्री UN डेवर। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा श्री UN डेवर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 149 राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। ऑप्शन है हंसा मेहता, ब है दुर्गाबाई देशमुख, स है सुचेता कृपलानी और द है आचार्य राममूर्ति। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा दुर्गाबाई देशमुख। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 150 ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है किसको? तो ये अंधों के लिए होता है ब्रेल लिपि। इसमें छू कर पढ़ा जाता है, 6 बिंदु होते हैं मुख्य रूप से और इन्हीं के द्वारा अक्षर और शब्द लिखे रहते हैं, उनको ऐसे टच करके पढ़ा जाता है। इसका ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा, लुईस ब्रेल ने इसकी खोज की थी। इसके बाद है प्रश्न के 151 उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है सन 1997 से 98 में। प्रश्न के 152 है शिक्षा में
अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। तो ऑप्शन अ है हरटांग समिति ने, ब है कोठारी आयोग ने, स है डॉक्टर राधाकृष्णन ने और द है वुड के घोषणा पत्र ने। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है हरटांग समिति ने। इसके बाद है प्रश्न संख्या 153, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन अ है भुवनेश्वर में, ब है नई दिल्ली में, स है कोलकाता में और द है चेन्नई में। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है नई दिल्ली में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 154, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 1972 में। प्रश्न संख्या 155 है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है 1958 में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 156, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया गया है, वह है। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है धारा 45 में। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या 157 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ। तो पोषाहार वितरण योजना। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 158, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन है वुड के घोषणा पत्र को, ब है सार्जेंट रिपोर्ट को, स है कर्जन योजना को और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है वुड के घोषणा पत्र को। प्रश्न संख्या 159 है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। ऑप्शन अ है लोकमत निर्माण का, ब है अंशकालीन रोजगार की व्यवस्था, स है मुफ्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था और द है उपयुक्त में सभी का। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त में सभी का। प्रश्न संख्या 160 है, हंटर कमीशन कहते हैं। ऑप्शन है भारतीय शिक्षा आयोग को, ब है माध्यमिक शिक्षा आयोग को, स है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को और द है मुदालियर आयोग को। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है भारतीय शिक्षा आयोग को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, कोठारी आयोग का गठन हुआ। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है 1964 से 66 में। प्रश्न संख्या 162 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राम मूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा 16 दिसंबर 1990 में। प्रश्न संख्या 163 है, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त किया। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त तीनों ने। उपयुक्त तीनों क्या है, पहला है पटेल समिति, दूसरा है एनसीईआरटी कार्यदल और स है आचार्य राममूर्ति समिति। तो ये सभी होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त तीनों ने। इसके बाद है प्रश्न संख्या 164, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण निहित किए गए हैं। ऑप्शन है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, ब है शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, स है शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 165 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा 1987 से 88 में। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शुरू हुआ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 166, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी। इसका ऑप्शन अ है 1 से 8 तक, यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 167, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया है। ऑप्शन है व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, ब है शैक्षिक तैयारी, स है मनोरंजन सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल, द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 168, पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, ब है समुदाय को शामिल करने के लिए, स है शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए बिल्कुल नहीं होगा और द है रोजगार को बढ़ाने के लिए भी नहीं होगा। समुदाय को शामिल करने के लिए समुदाय नहीं शामिल होता है, इसमें बच्चे शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है नामांकन संख्या को बढ़ाने के लिए। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 169, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। ऑप्शन है भारत में विद्यालयों की स्थापना, ब है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, स है अ और ब दोनों और द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है अ और ब दोनों, यानी भारत में विद्यालय की स्थापना करना भी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना भी। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 170, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। ऑप्शन है नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, ब है
पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना। स है प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना। और स है उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं, इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 171 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP संचालित की गई। ऑप्शन अ है 9वीं पंचवर्षीय योजना में, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 172, ह्रास एवं अवरोधन को रोकने के लिए तथा समप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ऑप्शन है छात्रवृत्ति, ब है विद्यालय मध्याह्न भोजन, और स है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 173, न्यूपा का मुख्यालय है। ऑप्शन है दिल्ली में, ब है राजस्थान में, स है लखनऊ में, और द है कानपुर में। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, नई दिल्ली में। यह देखिए न्यूपा होता है NUEPA। न्यूपे का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 174, सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है। तो इसका ऑप्शन अ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ब है साक्षरता अभियान, स है दोनों, और द है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, दोनों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का भी साक्षरता मिशन तो इसी के लिए ही चलाया गया था, सभी के लिए शिक्षा हो, सार्वभौमिकरण के लिए। यहाँ पे ऑप्शन अ दिया हुआ है जो कि गलत है। ये दोनों यानी स ऑप्शन सही होगा, दोनों। इसके बाद है प्रश्न संख्या 175, नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 176 है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, वर्ष 2005 में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 177, निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, अनुच्छेद 29A या 1 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 178 है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, 86वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 179 है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। ऑप्शन अ है बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, व है सार्जेंट योजना के नाम से, स है हंटर कमीशन के नाम से, और द है हरटांग समिति के नाम से। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, हरटांग समिति के नाम से। इसके बाद है प्रश्न संख्या 180, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ में, ब है दिल्ली में, स है वाराणसी में, और द है प्रयागराज में। इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 181 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। लागू हुआ आया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसका ऑप्शन बी सही है। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न क्या 182, निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए, यानी इनके सन के अनुसार आरोही क्रम में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ACD ABCD CABD दिया हुआ है, इनको आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आपको सबका सन पता होना चाहिए। तो हंटर जो आयोग का जो गठन हुआ था वो 1882 में हुआ था। और बी है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग का 1948 से 49 में। कोठारी आयोग का 1964 से 66 में। और वुड डिस्पैच 1854। अब इसमें आप आरोही क्रम में सजा दीजिए। पहले ये 1900 है तो बाद में आएगा 1854 सबसे पहले है, यानी वुड डिस्पैच सी। तो सी पहले किस में दिया है, ऑप्शन 100 में दिया हुआ है, सी पहले स्थान पे। फिर 1882 आएगा, सी के बाद ए दिया हुआ है। फिर आएगा 1948 यानी बी वाला, तो बी दिया है। फिर डी लास्ट में 1964 से 66। तो ये यानी इसका जो 100 है ऑप्शन ये आरोही क्रम में दिया हुआ है, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न के 183 है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई। इसका ऑप्शन बी है, सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1995। इसके बाद है प्रश्न के 184 जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। ऑप्शन है CTE, ब है NCTE, स है MHRD, और द है NCERT। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है अभी। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा, NCTE। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।
इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का अलग अलग लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पढ़ना है 2023 2016 तक का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसका भी उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।